हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बताएंगे एग्जाम फॉर्म क्लास 12 का कैसे भरे। इसमें कितना बच्चा गलती कर देता है, तो इसको अच्छे से कैसे भरे, कैपिटल में भरे या स्मॉल में भरे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सभी कैपिटल में भरना है, स्मॉल में नहीं भरना है। कैपिटल में ज़्यादा अच्छा रहता है, आप भर सकते हैं स्मॉल में भी। वैसे भी जितना भी भरिएगा ने, उसका कोई महत्व नहीं है। वो पहले से आपका एगो और देगा फॉर्म, उसमें सब चीज़ रहेगा। तो आइए इसमें बताते हैं कि क्या क्या भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फीस लगेगा। नया अपडेट देते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा होगा ने, ये मेरा रोल नंबर है और सेक्शन है। आपका भी दिया होगा टीचर, तो यहाँ पर लिख दिया होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ईयर आप कब क्लास 12 पास हुए थे, क्लास 10 सॉरी 12 बोल दिए थे, क्लास 10 आप कब पास हुए थे, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जैसा कि मेरा देखिए, ये है R230489 और 89, और पास हम हुए थे 2024 में, तो 2024 लिख दिए। और दूसरा में आपको मारना है, आप डेली पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपको रेगुलर मारना है। और 30 वहाँ हो गया। अब नीचे आ जाइए, एक क्लास 12 का साइंस का है, आप आर्ट्स से तो आप आर्ट्स में देख लीजिएगा। आइए, सबसे पहला पॉइंट है स्कूल कोड। तो ये आपको वहीं पर दिया जाएगा, स्कूल नेम भी वहीं पर आपको लिख कर दिया जाएगा प्रिंट में। यहाँ से आपका मेन शुरू होता है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट में नेम जैसे इसका देख लीजिए, मिक्की कुमार है। और यहाँ पूछेगा 4 नंबर में मदर्स नेम, तो अपना माता जी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ फादर्स नेम, तो अपना पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर डेट बर्थ आपको यहाँ मांगेगा, तो डेट बर्थ आप दे दीजिएगा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/1/2008। तो आपको जितना है उतना दे दीजिएगा। और 7 नंबर में आइए देखते हैं। 7 नंबर में है जेंडर आपका क्या है, मेल है तो मेल मारिएगा, फीमेल है तो फीमेल मारिएगा। और 8 नंबर में दिया गया है, 8 नंबर में दिया गया है कि आप इंडियन है या और कुछ और। तो आप इंडियन मारिएगा, और कुछ तो नहीं है, क्योंकि इंडिया का है तो आप इंडिया ही रहेगा। और कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो आप मारिएगा क्या। और 10 नंबर में 8 नंबर यहाँ होगा अननोन नंबर। डिस्ट्रिक्ट नेम आपका किस ज़िला में, तो मेरा नवादा ज़िला में है, तो नवादा ज़िला दे दिए। और 10 नंबर में देखिए कास्ट आपका क्या है, तो मेरा बीसी है, तो मैं बीसी मार रहा हूँ। तो आपको जो भी होगा एसटी या एससी या ईबीसी या जनरल जो आपको होगा वो मारिएगा। और 11 नंबर में दिया गया है स्कूल सब डिवीज़न। सब डिवीज़न का मतलब हुआ नहीं आपका कहाँ पड़ता है, कौन पालखंड में। तो मेरा नवादा में पड़ता है, तो जो पड़ता होगा वो भरिएगा। जैसे कि मेरा नवादा पालखंड में पड़ता है, इसी को सब डिवीज़न भी कहा जाता है। आपका किस क्षेत्र में स्कूल आता है। और 12 नंबर देखिए, दिया गया डीपी फाइल अबाउट। आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ यस लिखिएगा, नहीं दिक्कत है तो नो लिखिएगा। और यस लिखिएगा तो यहाँ पर चिपकाना भी है आपको क्या दिक्कत है। और 13 नंबर देखिए कि आप कहाँ किस रिलीजियन मतलब हुआ किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। जैसे मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ। और जो मुस्लिम होगा मुस्लिम भरिएगा, जो सिख इस और ऑथर जो होइएगा वो भरिएगा अपना अपना। हम हिंदू है तो हिंदू भर दिए। 14 नंबर में आइए देखिए, 14 नंबर में दिया गया है अरे एरिया। तो एरिया में आपका शहर में पड़ेगा तो आप रेगुलर मारिएगा, और गांव में पड़ेगा तो अनरेबल। तो
अनरेवर मारिएगा, गांव में रहेगा तो। हम नहीं मारे हैं, मार देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमें भी पता चला कि यहाँ पर हमारा छूटा हुआ है, ऐसे कितना भी छोड़ देता होगा। और 15 नंबर में देखिए मैट्रिक, आप 15 नंबर में है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। तो जैसा कि मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड मारा हूँ। आप मैरिड होगे, अगर जो आप मैरिड भी है ने तो मैरिड आप नहीं मारिएगा, अनमैरिड मारिएगा तो पैसा आपको मिलेगा, और मैरिड मार दीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। स्पेशल लड़के को हम बोल रहे हैं, मैरिड है तो आप मारवे नहीं कीजिए मैरिड, नहीं तो आपको पैसा नहीं आएगा। आइए और आगे देखते हैं। 16 नंबर में है मोबाइल नंबर। तो जो आपके पास मोबाइल नंबर होगा वो भर दीजिएगा। इस पर अगर जो आपको कुछ गलती उलती होता है तो फ़ोन किया जाता है। तो 16 नंबर भी क्लियर हो गया। 17 नंबर देखिए, अपना आधार नंबर भरिएगा, और जिसका आधार नंबर नहीं है वो सिग्नेचर कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया जिसका आधार, कोई मान लीजिए सिग्नेचर भी कर दिया, आधार नंबर भी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा ही खाली देखा जाता है किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास नहीं है। तो आप क्लास 12th में होंगे तब बगैर आधार कार्ड के तो नहीं होंगे, ताकि 10वां में पास किए होंगे तो पैसा लेने खातिर आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आइए 19 नंबर में है कि आपका बोर्ड का क्या नाम है। क्लास 10th में आप पास किए थे तो CBSE से किए थे या बिहार बोर्ड से किए थे। तो हम जैसा कि बिहार बोर्ड से किए थे तो BSc भी लिख दिए। और 20 नंबर में है मैट्रिक रोल कोड। आपका रोल कोड क्या है, तो जैसा मेरा 82,013 था तो हम 82,013 लिख दिए। और रोल नंबर पूछ रहा, तो 2024 में हम परीक्षा दिए थे तो 24,133 था तो मैं 133 लिख दिया। आपका जो होगा जो लिखिएगा। और आप कब पास किए थे, तो 2024 में हम परीक्षा भी दिए थे और 2024 में पास भी किए थे, क्योंकि 3 महीना में रिजल्ट आ जाता है, तो दोनों चीज़ हम उसी टाइम किए थे। आइए 23 नंबर में है ईमेल ID। तो अपना ईमेल ID दे दीजिएगा जैसा हम दिए हैं। और 24 नंबर में एड्रेस। तो एड्रेस में आप छोटा छोटा लिखिएगा, विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, और अपना थाना लिख दीजिएगा। और नहीं लिखिएगा तो चलेगा। आपका वो माइटी दिए थे नहीं, तो उसमें आपको सब चीज़ हो रहा है। एडमिट कार्ड में आएगा तो जैसा कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा तो उसमें सब चीज़ तो लिखा हुआ है। ये खाली पैसा लेने का एक जरिया है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर कर पैसा दीजिएगा, बस पैसा ही का खेल है। रजिस्ट्रेशन हो गया था नहीं, उसी टाइम उसको सब चीज़ पता चल गया। ये तो ऐसा ही ले रहा है, नौटंकी मानिए तो बस पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत ना हो उसको। और ये अगर जो फॉर्म नहीं भरिएगा नहीं तो आपको एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरिएगा। ये भरना बहुत ज़रूरी है। आइए और लास्ट में बताएंगे कितना पैसा लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आइए तो 24 नंबर भी हो गया। यहाँ पिन कोड भर दीजिएगा, जैसा मेरा 80 है, आपका जो होगा वो भर दीजिएगा। और 25 नंबर में अपना बैंक अकाउंट नंबर। पैसा तो नहीं आएगा लेकिन भर दीजिएगा, भरना भी ज़रूरी है जब दिया गया है तो। और 27 नंबर में बैंक का नाम है, और 26 में FC कोड लिखिएगा। 10th में भी ऐसे भरे थे, 11th में भी और 9th में भी। पैसा एक को बार नहीं आया, नहीं 9th में, नहीं 10th में, नहीं 11th में। 12th में देखिए क्या करता है। और 27 नंबर तो हो गया। 28 नंबर में लिखा गया आपका तिल उल है तो आप लिख दीजिए, जैसा मेरा चेस्ट में तिल है तो मैं मोल ऑन चेस्ट लिख दिया। और इसी में अगर जो आपको तिल नहीं कहूँ पर जला हुआ तो आप लिख दीजिएगा वार्न मार्क ऑन, जहाँ पर आपका होगा जहाँ पर, जैसा मेरा लेफ्ट हैंड में है थोड़ा सा जला हुआ तो वही लिख दिए। और यहाँ आपको लिख देना होगा कंपलसरी, तो हिंदी इंग्लिश सबका होता है। तो आप यहाँ मारिए या फिर यहाँ मारिए, मेरा हिंदी इंग्लिश। और जैसे जो
मुस्लिम लोग होगा तो उसका हिंदी ना होगा, इंग्लिश उर्दू हो जाएगा। हम लोग का हिंदू लोग का तो हिंदी और इंग्लिश होगा, हम जैसा के लिए। और यहाँ पर आपका मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसा कि मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैं 3 विषय लिया हूँ। और मैथ, यहाँ पर आपका एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है, जैसा कि मेरा मैथ एडिशनल में, मतलब एक्स्ट्रा में। जिसका बायो होगा वो बायो मार देगा, जिसका हिंदी होगा हिंदी मार देगा, इंग्लिश होगा जो इंग्लिश मारेगा। और इसमें हो गया। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर लेगा, यहाँ पर पिताजी का, यहाँ पर स्टूडेंट का, और यहाँ पर टीचर का। तीनों चीज़ यहाँ पर आप दे दीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पिताजी, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ टीचर। यहाँ ई वाला आपको खाली छोड़ देना होगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर भरेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है जो आपको पता चल गया। अब बताएंगे कि इसमें फॉर्म का कितना पैसा लग रहा है। तो जो ओबीसी और ईबीसी और जनरल है, इनका लग रहा है 1430 रुपया। ओबीसी और जनरल और ईबीसी का 1430 रुपया। और एसटी और एससी ये सब का लग रहा है 1430 रुपया में घटा दीजिए 150 रुपया। 150 रुपया कम ले रहा है, कितना जगह और ज़्यादा कम ले रहा होगा, तो मान लीजिए 1250 लगेगा। 1250 एसटी और एससी का लगेगा। क्लास 12 साइंस का। आर्ट्स में थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आर्ट्स वाला हमेशा कम लेता है आर्ट्स के। तो ये तो साइंस करा गया कि फीस लगेगा 1430 रुपया। जैसा कि पिछला वीडियो में बताए थे 1100 या 1500 बताए होंगे, 1500 बताए थे। तो इस वीडियो में 1430 रुपया, क्योंकि ये फॉर्म स्कूल से आज हम लाए हैं, तो वहीं पर पूछे तो बताया कि 1430 रुपया लगेगा। क्योंकि मैं भी बीसी से हूँ तो ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी, तो मेरा भी 1430 रुपया लगेगा। तो ये फॉर्म 3 अक्टूबर से पहले जमा करना है, उसके बाद जमा ना हो तो फॉर्म आप ले लाइएगा। फॉर्म आपको फ्री में मिल जाएगा, और उसके बाद आप जमा कर दीजिएगा जब मन होगा, जब 3 अक्टूबर से पहले। और इसके साथ क्या ले जाइएगा, तो सबसे पहले एगो फ़ोटो यहाँ पर लगेगा, एक फ़ोटो और लगेगा, 2 फ़ोटो आप ले जाइएगा। और आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड का ले जाइएगा फ़ोटो कॉपी, 2 फ़ोटो और 1 आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी। अब बैंक पासबुक ले जाइएगा, और जाति ले जाइए। जाति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाति के आधार पर आपका पैसा लिया जाएगा। आप जिस जाति से होंगे उस जाति के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। जाति नहीं लीजिएगा तो आपको जानते हैं कितना ले लेगा, 1450 रुपया। जाति नहीं दीजिएगा तो। और कोई भी जाति चलेगा, ये नहीं कि आज बोल दिया तो जाके बनवाएंगे, नहीं। आप पुराना भी जाति दे सकते हैं, पुराना जाति होगा नहीं तो आप पुराना भी जाति दे सकते हैं। बस कोई इतना भी पुराना रहे, आपको जाति देना ज़रूरी है। जाति नहीं दीजिएगा तो एसटी और एससी वाला तो आपको तो ज़रूरी देना होगा। हम लोग दे चाहे नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाईएस्ट पैसा दिया गया है 1450 रुपया। तो हम लोग 20 रुपया या 10 भी दे सकते हैं, क्योंकि जाति बनाने में भी पैसा लगता है। तो पुराना जाति जिसके पास है वो दे दीजिएगा जाति अपना। और जो नया बनाना चाहता है नया बनाइए, हम तो कहेंगे कि नया बनाइए। 9वां 10वां बनाए होंगे नहीं, वही वाला दे दीजिएगा। और नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा जाति, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम बीसी मारे हुए हैं ना, तो बोलिएगा हम बीसी
है, या आप ईवी से रहिएगा तो ईवी से रहेंगे। यहाँ पर तो आप झूठ नहीं बोलिएगा, ऐसे बोल दीजिएगा कि ना हम इस जाति से उस जाति से, लेकिन यहाँ पर तो नहीं झूठ बोलिएगा। तो जाति ना भी दीजिएगा तो चलेगा, बस मास्टर आपको ठीक मिलना चाहिए। जैसा मेरा मास्टर है, हम पूरा क्या क्या लगेगा सब चीज़ पूछ लिए, और पैसा के बारे में भी बताइए दिए कि 1430 रुपये लगेगा। सामान वर्ग के OBC EBC और ST SC को 1250 लगेगा। तो आज इस वीडियो में हम बता दिए पूरा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और कैसे भरना है। हम जैसा कि मेरा भी छूट गया था कई नंबर, 12 नंबर, तो आप भी देख लीजिएगा, कुछ गलती उलती तो नहीं हुआ होगा, देख देख के मिला लीजिएगा। एक बार शुरू से दिखा देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, या देख ले जाइएगा, उसमें तो नहीं देखे होंगे, ठीक से देख लिए होंगे, तो आप लोग देख देख के भर लीजिएगा। अब बगैर रजिस्ट्रेशन कार्ड को बगैर रजिस्ट्रेशन कार्ड के आपको फॉर्म नहीं भरा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी लेगा, ये हम बताना भूल गए थे। रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले जाइएगा, एक ठो मिलेगा रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी, उसमें आपको विषय दिया रहेगा और नेम, तो वो भी ले जाना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसी और दिन लाएंगे न्यू अपडेट के साथ।